पुराण कह रहे हैं कि स्त्री का भी भरोसा मत करना। जिन नंदा नाम की गौ माता अपने बछड़े को बता रही, कहती बेटा समुद्र मटवी दुर्गम बिसंते लोभ मोहता, जिस प्रकार से दुर्गम समुद्र पार करना असंभव है, उसी प्रकार बेटा कभी लोभ मत करना, लोभ भी मत करना, क्योंकि लोभ समुद्र की तरह है, इसकी आशाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। लोभ आया, एक बार आया, लोभ बढ़ता चला जाएगा। आज इतने का आया, कल इतना हो, परसों इतना हो, नरसों और बड़ा हो। आह, इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिए नंदा ने। इन उपदेशों को सुन करके उसने बछड़े का माथा सूंघा, माथे को चाटा 4-5 बार और जबरदस्ती मुंह टेढ़ा कर लिया, झुंड में चली गई। झुंड की जो बुजुर्ग गौएं थी वो सब सुन रही थी। उन्होंने पूछा, नंदा जी क्या हो गया, आज तुम ऐसा क्यों करके आ गई, अपने बछड़े को इतना दुखी करके आई हो? बोले आज आप लोगों से भी अंतिम विदाई लेने आई। क्यों, क्या हो गया? बोले बस सबसे अंतिम सीताराम जी की आज के बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। अब झुंड का मुखिया किसी और को बना लेना, हम इस झुंड के अब मुखिया नहीं रहेंगे, हम इस झुंड के मुखिया नहीं बनेंगे। बात क्या है? बोले कुछ नहीं। बात बताई पूरी नंदा ने इनको। बछड़े ने ध्यान से सुन ली कि हम किसी को सत्य वचन दे करके आए हैं और एक उसको व्याघ्र को दे करके आए हैं, उसको मेरा मांस चाहिए था। हमने कहा बछड़े को दूध पिलाए आने दो, उसके बाद मेरा मांस तुम खा लेना, उसके बाद मैं अपना मांस तुम्हें दे दूंगी। तो बछड़े को हम वचन देकर, उस व्याघ्र को वचन देकर के आए हैं। सत्यवादिनी नंदना, नंदा ने जैसे ही सत्यवादिनी नंदा ने जैसे ही ऐसा कहा, एक सियानी गौ बोली, यथा ही पथका कच्चित छाया मासत्र तिष्ठति विश्रम च पुनर्गच्छेत् यद्भूतो समागमः उक्तानत्तम भवेत् यत्र प्राणिनां प्राण रक्षणम अनृतम तत्र सत्यम स्यात् सत्यमप्नृतम भवेत्। अरे तुम सत्य की बात कर रही हो? शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा है कि जहां प्राण की रक्षा होना हो वहां झूठ बोल के प्राण की रक्षा कर लेना चाहिए। अनृतम तत्र सत्य, जरूरी नहीं है कि वहां सत्यता पर ही। अब ठीक है, उनसे बोल दिया कि आएंगे, लेकिन तुम मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, प्राण की रक्षा करना है। हम प्राण बचा करके आ गए, क्यों जाती हो? नंदा बोली ना, ऐसा मैं नहीं कर सकती, मैं तो सत्य पर चली हूं, सत्य पर रहूंगी और सत्य पर चलूंगी। क्यों? इस दुनिया में मात्र एक चीज तो है, सत्य, कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण सत्य अगाध जल से भरा हुआ तीर्थ है। हमारे पुराणों ने भी बताया है, जो अपने सत्य को तोड़ता है, मान लो अपने धर्म को तोड़ दिया। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जिसने अपने वचन को तोड़ दिया, एका संलसते गर्भे मरणे भरणे तथा भुक्ते चैव सुखम दुख मता सत्यम वदाम्यहम्। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अगर आप सत्य पर चल पड़े हो तो उस सत्य को वहां तक ले जाओ जहां तक उस सत्य की राय हो। उस राय से पीछे मत मुड़ो, पीछे मत मुड़ो, बिल्कुल, क्योंकि सत्य प्रतिष्ठिता लोका धर्मा सत्य प्रतिष्ठिता उददी सत्य वाक्येनो मर्यादम न विलंघति।
हम सत्य की मर्यादा उल्लंघन नहीं करेंगे, धर्म ही सत्य है। इसलिए नंदा बोली मैं तो उस व्याघ्र के पास जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। नंदा लौट करके वहां से और छलांग लगाती हुई कि कहीं मेरे विलंब ना हो गई हो, देरी ना हो गई हो, मुझे छलांग लगाती हुई दौड़ करके आई और उस व्याघ्र के सामने आकर के खड़ी हो गई। उस बाघ ने नंदा को देखा तो बाघ अचंभित रह गया। बाघ तो समझ रहा था कि जी अब लौट के नहीं आएगी, अब तो शाम हो गई और शाम हो गई और शाम हो गई, आधी रात हो गई नंदा को, लेकिन ये लौट के नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही बाघ ने देखा कि नंदा सामने खड़ी है, नंदा नाम पता नहीं था बाघ, वो गाय सामने खड़ी है नंदा नाम की। बाघ ने जैसे ही देखा तो बाघ ने पूछा कि तुम वापस कैसे आ गए? बोले वापस कैसे आ गए? अरे सत्यम साधु तपासुत्तम च परमम क्लेशादि वर्जितम साधूनाम निकसम सताम कुल धनम सर्वश्रेयाणाम वरम। अरे मैं सत्य पर चलने वाली हूँ, मैं साधु कृतज्ञ हूँ। जब तक सत्य रहेगा तब तक मैं सत्य पर चलूंगी। जैसे ही नंदा इतनी बात कर रही थी बाघ से, बाघ ने कहा तो क्या अब समय आ गया है तुमको खाने का? अब मैं तुम्हारा मांस भक्षण कर लूं? नंदा ने नीचे सर कर लिया, बोले खा लो। जैसे ही बाघ नंदा के ऊपर टूटने वाला था कि पीछे से धड़ाम से एक नन्हा सा बछड़ा आके सामने खड़ा हो गया। ये कौन? बाघ ने कहा ये कौन? बोले मां के पहले मुझे खाओ, मैं सब सुन चुका हूं। बाघ के आंखों से आंसू की झड़ी लग गई कि इतना मात्र प्रेम भी होता है। मां में प्रेम तो देखा, लेकिन एक बछड़े में इतना प्रेम देख रहा पहली बार। ये किसका बेटा है तुम? बोले इसी माँ का हूं। नंदा ने देखा तो सिर मारा, बोले नहीं बेटे तू पीछे जा, पहले मेरा भक्षण होने दे, मेरे नेत्रों के सामने तेरा भक्षण मैं नहीं देख सकती हूं। तेरा भक्षण मैं अपने नेत्रों के सामने नहीं देख सकती हूं। नंदा ने एक मुंह मारा और बछड़े को पीछे कर दिया। बछड़ा फिर आगे आ गया, बोले नहीं, मेरी मां के पहले मेरा भक्षण करो। शेर कहता है, वो बाघ कहता है कि मैंने सब कुछ देखा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा। अरे वो गौ माता कहती है कि सुनो, मृत्यु तो सबकी आना है और मृत्यु का कारण भी परमात्मा बनाता है। किसकी मृत्यु कब आ जाए, किसकी मृत्यु कब आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। और मृत्यु का कारण बनाता है परमात्मा, मृत्यु का कारण परमात्मा बनाता है। लेकिन लोग दोष देते हैं मौत को। एक हाथी जा रहा था, हाथी मृत्यु का कारण बता रहा है। एक हाथी जा रहा था, सामने एक सांप की बामी थी, सांप की बामी थी, वहां से एक बहुत बड़ा सांप निकला। हाथी अपने मदमस्त में मस्ती में जा रहा था, हाथी को परवाह नहीं थी सांप की। हाथी बोला मैं तो अभी पैर रखूंगा, ये चकनाचूर हो जाएगा। सांप अपने मुंह में जहर इकट्ठा कर रहा था कि मैं इसको एक फन मारूंगा तो इतना बड़ा हाथी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। हाथी आया, सांप ने उसको फन मार दिया और हाथी ने उसके ऊपर पैर रख के उसको पिचल दिया। हाथी भी मर गया और सांप भी मर गया, दोनों की मृत्यु हो गई। एक सियार आया, सियार चतुर लोमड़ी जिसको कहते हैं, उसने बोला ऐसा भोजन तो आज तक नहीं मिला, इतना सुंदर भोजन और इतना बड़ा हाथी मिला आज तो, छोटे छोटे जीव खाते थे। उसने हाथी के गला पकड़ा और खाने लगा,
उसके जहर फैल गया था, वो जहर भरा मांस खाया तो वो भी मर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वो चतुराई में मर गया, वो चतुराई में मर गया। नंदा बता रही थी, उदाहरण दे रही अपने बेटे को कि तू चतुराई में आगे मत आ मरने के लिए। क्यों? हाथी मरा, हाथी मरा अहम के मारा, और सांप मरा गुमराई। सांप गुमराह होकर के मर गया, और खाती मरा लोभ का मारा, श्यार मरा चतुराई। जिस श्यार चतुराई से मर गया। एक दृष्टांत बताया। नंदा ने कहा बेटा तू आगे मत आ। बाघ ने पूछा तुम हो कौन? तुम हो कौन? अब मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम अपना नाम बताओ। और जैसे ही कहा मैं नंदा नाम की गाय हूं, बोले ओ, बाघ को आज अपने पूर्व जन्म का स्मरण आ गया। बोले तू नंदा है, अभी तक क्यों नहीं बताया? नंदा तेरे से ही तो मेरा तारण तरण होना है। उस मृगी ने मुझे श्राप दिया है, उस मृगी ने श्राप दिया है कि जब सरस्वती नंदा बन करके आएगी और जब तुझसे उसका भाषण प्रत्यभाषण होगा, जब वो सत्य पर चल करके तुझे दर्शन देगी, तब तेरा उद्धार होगा। मतलब आज मेरे उद्धार होने का समय आ गया है। और उस बाघ ने अपना सुंदर स्वरूप धारण कर लिया और सुंदर स्वरूप रख करके नंदा के सामने नतमस्तक होकर के गिर गया। गावो विश्व मातरा।